पासपोर्ट नहीं रहेंगे, क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। हमारे अंदर बुनियादी तौर पर क्या कहते हैं जो हमारे लड़के थे पहले 1 लड़के थे, ठीक है ना, जो कमेटी उस वक्त बनी थी तकरीबन 10-12 लड़के थे, ज़्यादा नहीं थे। वो पूरा खाता क्या कहते हैं रिकॉर्ड क्या कहते हैं बाकायदा कमेटी थे, ठीक है ना। वो 12 लड़के थे, उसमें क्या कहते हैं हमने बुलाकर चेयरमैन साहब को क्या कहते हैं हमने बुलाकर उसको चेयरमैन बनाए थे, क्योंकि वो हम सबसे क्या कहते हैं मुनासिब बंदा था, ठीक है ना, मौजूद बंदा था, वो समझदार बंदा था और मौलाना भी था सब, ठीक है। उसको बना के क्या कहते हैं हमने ये सोचे कि इसकी सरकर्दगी में क्या कहते हैं इसकी सदारत में हम आगे बढ़ेंगे, हमने ये सोचे थे। तो तकरीबन 2-3 साल चलती रही। उस वक्त क्या कहते हैं मेरे ख्याल में यहाँ कोई ऐसा लड़का नहीं जाए, तो उस वक्त जो इनिशियल तौर पर क्या कहते हैं जो हम थे क्या कहते हैं मेरे ख्याल में आप थे ना, इनिशियल तौर पर जैसे हम थे और हनीफ होंगे या कयूम भी बाद शायद 1-2 साल बाद में या उस वक्त थे अगर जो भी होगा समझो कि इनिशियल तौर पर 2-3 बंदे थे। तो वो क्या कहते हैं हम 2-3 साल चलते रहे। वो लड़के भी अच्छे थे, सारे मुनासिब लड़के थे, ठीक है ना, काबिल लड़के थे, वो समझदार थे, एक दूसरे की ताज़ीम करने वाले लड़के थे। तो आप चल 5-6 साल मुनासिब क्या कहते हैं चलते रहे और वहाँ से जो गाँव से जो बंदे आते थे एक हद तक क्या कहते हैं हमने चलने की कोशिश भी की, ठीक है ना, उनको एड भी दिया जितना हद तौफीक था। वो एड क्या कहते हैं तमाम चीज़ रिकॉर्ड है अब भी मौजूद है अब्दुल खान के पास। तो चलते गए। उसके बाद कुछ वजूहत ऐसी आते हैं नए लड़के आते गए, इतने लड़के आते गए, वो आने के बाद क्या कहते हैं हर एक का नज़रिया मुख्तलिफ होता है, जो ना हर एक आदमी का सोचने का ज़ाया मुख्तलिफ होता है। अब मैं जो सोचता हूँ वो हर आदमी वो वहाँ से थोड़ी का ये बेहतर तरीका है, तो इस तरह से चेंजिंग आ जाती है उस तरीके में। तो कुछ लड़के ऐसे थे क्या कहते हैं उन्होंने नज़रियात में शामिल किया, फिर क्या कहते हैं सियासत में इन्वॉल्वमेंट किए हैं। कुछ लड़कों ने फिर क्या कहते हैं अपने बरादरी को इन्वॉल्वमेंट किया। ये 3 वजूहात की वजह से क्या कहते हैं समझो कि हम बिल्कुल डीले हो गए। उस वक्त हाँ क्या कहते हैं मुल्खान नहीं था मेरे ख्याल में, शुरू नहीं था ना, मुल्खान नहीं था, शरीफ भी नहीं था मुल्खान, हाँ ये उस वक्त थे। हमने दावत नहीं दी उनको, मतलब दावत आगे नहीं दी, दावत देती है यानी आने पता है कि नहीं फैसला भाई को इन लोगों को दावत देते थे। ये फैसला को तो क्या कहते हैं हमने एक दफ़ा क्या कहते हैं हमारी इतनी खामी थी, हम इतने समझो कि बिल्कुल क्या कहते हैं बाद काम बहुत गलत कर रहे थे ना, ठीक है ना। वो फैसला भाई मीटिंग में आया, हमारी मीटिंग में वो अचानक आया था, वैसे मेरे ख्याल हम बुलाए नहीं थे उसको, अचानक आकर बैठ गया कहते हमने किसी हम रिश्तेदारों में से पुरानी बातों को छोड़ना करना है करता ठहरो अपने करता हूँ ना। अब देखो ये नाकामी की वजह क्या थी मैं वो बता रहा हूँ। अब वो क्या कहते हैं हमने उसको क्या कहते हैं भाई मीटिंग से क्या कहते हैं आप मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, हमारी कमेटी में शामिल नहीं, आप बाहर निकलिए, तुम्हारा काम नहीं है। तो इंतहाई नाराज़ होकर बाहर निकल गया, हमें वो नहीं करना चाहता। मतलब ये नाकामी की वजह में से ये भी थी, जो फंड नहीं देता हम बाहर निकालते, जो हमारी कमेटी में नहीं आएगा हम बाहर निकालते थे, ये नहीं करना चाहिए। अगर 5 लड़के हैं, 5 लड़के क्या कहते हैं समझो कि हम फंड देते हैं बाकी नहीं देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं मोटिवेशन करो, कन्विंस करो, भाई आप भी शामिल हो जाओ, आप भी कुछ दे दो। अगर नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो हमसे दूर है, भाई वो हमारा इजाज़त है ना, नहीं इजाज़त हमारा है ना, अगर नहीं देता कोई मसला नहीं है, हमने उसकी हेल्प करना है। लेकिन हमें नफरत समझो कि हम उनको क्या कहते हैं ऐसे नफरत से देखते थे कि कमेटी में नहीं है तो उसको बाहर ही निकालो, बेहतर ही है। तो वो नफरत की क्या कहते हैं जो हमारे अंदर वो थी ना, वो थी इंतहापसंदी थी, ठीक है ना, वो इंतहापसंदी किसी भी नज़रिए से थी। तो क्या कहते हैं एक नाकामी की वजह ये थी। फिर मसलक के वजूहत आ गई, फिर नजरियात क्या सियासत की वजह आई थी। ये हम अगर ये हमने आगे बढ़ना है तो ये 3 चीज़ें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 चीज़ें बिल्कुल क्या कहते हैं अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। नंबर 1 मसलक को बिल्कुल क्या कहते हैं दूर करना चाहिए, सामत बिल्कुल नहीं रहो, ठीक है ना, क्योंकि कमेटी का जो भी क्या कहते हैं बताएगा ना कार्रवाई स्टार्ट होगी, नीचे बैठो यार। कमेटी का जो भी मामला थे क्या कहते हैं आप कमेटी की रूह से देखो, कमेटी के जो भी मामला थे सिर्फ कमेटी को तरजीह दे दो, ठीक है ना। भाई मसलक आप अपना मसलक के जो भी इख्तियार करो, तुम्हारी मर्ज़ी है, सियासत की मर्ज़ी तुम्हारी मर्ज़ी है, जहाँ जो भी जिसको भी दे दो। लेकिन आप कमेटी के हवाले से क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मफाद देंगे या क्या कहते हैं बात करेंगे, सिर्फ क्या कहते हैं आप कमेटी के हवाले से बात करेंगे। हम एक ही लोग हैं, ठीक है ना, हमारे गाँव के एक ही बरादरी के लोग, सारा बरादरी का मतलब ये क्या है कोई घर में अलग अलग निश्चित सब एक ही है, गाँव में बसने वाले सब एक ही हम बरादर हैं। तो ये क्या कहते हैं हमें ये चाहे क्या कहते हैं ये कमेटी के उसूल वही हैं जो वहाँ गाँव से जो बंदे आते हैं उनकी फलाह करना। फलाह बिल्कुल दिखा, अब फलाह क्या होता है, अगर कहीं जाकर अस्पताल में एडमिट है उसकी हेल्प करो, कहीं कॉलेज का कोई मसला है हेल्प करो, कहीं थाने वाले का मसला है हेल्प करो, यही फलाह होती है। क्या फलाह होता है, ठीक है ना। कोई बड़ा उसूल बड़े पॉलिसी बनाकर या बड़े क्या कहते हैं कारोबार हम नहीं करना, या कोई राकिल लंचर यहाँ नहीं है हम बनाना है या बनना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आप या अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए आप क्या कहते हैं अपने रिश्तेदारों को गाँव से जो भी आए रंग नस्ल क्या कहते हैं या हाँ एक कामी मैं बताऊँ हाँ कामी हमारे अंदर क्या थी वो बताऊँ उसके हवाले से कि जो भी बंदा आए क्या कहते हैं कोई बंदा हो
चाहे क्या कहते कमरे से आए चाहे कहीं और से क्या कहते हैं, वो भी अपना बंदा है ना, ऐसे ही है ना, अपना बंदा है, उसको भी क्या कहते हैं ये नज़र से मत देखो यार ये हमारा इजाज़ नहीं है, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा क्या कहता है हमारा अपने गाँव में बसता है तो हमारा अपना रिश्तेदार है, ठीक हमारा भाई है वो भी। उस सवाल क्या कहते हैं आपने उनकी क्या कहते हैं हेल्प करने की कोशिश करना है। वो हेल्प कैसे होगी, आप फंड देंगे, ठीक है ना, जो आपके क्या कहते हैं सरपरस्त होंगे, जो जहाँ सेक्रेटरी होगा, फाइनेंस होगा, क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं बात पे लब्बे करेंगे तब ये काम होगा। आप अकेले में देंगे तो क्या कहते हैं कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। आप मजबूरी यहाँ जमा करेंगे, फ़ंड जमा करेंगे और बाकायदा जमा करेंगे तो इंशाल्लाह एक साथ क्या कहते हैं जब आप एड देंगे किसी को ना वो काम भी होगा और हमारा नाम भी क्या कहते हैं बेहतर रहेगा और अल्लाह भी राज़ी होगा। इसी में ऐसा ही है ना, हमने क्या कहते हैं यहाँ कोई क्या कहते हैं वो करना नहीं है, कोई कारखाना खोलना नहीं है या कोई सियासी कोई बेस नहीं बनाना। हमने सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है अल्लाह की रज़ा के लिए हमने अपने लोगों को ये फलाह करना है, यही मकसद है ना। वो फलाह क्या कहते हैं चाहे तालीम से फलाह हो, चाहे क्या कहते हैं अस्पताल से फलाह हो, या कोई मजबूर हो, किसी भी मसले में मजबूर हो, जायज़ हो, ठीक है ना, उसके लिए क्या कहते हैं फलाह करने की कोशिश करना है। अच्छा दूसरी बात मुस्लिम क्या कहते हैं हमारे अंदर ये पहले से थी, क्या कहते हैं कोई बंदा वहाँ से आता है मरीज़ आता है बिलफर्ज, अगर वो क्या कहते हैं पीछे क्या कहते हैं उसके पास देख के पैसे हैं, उसके पास अमीर आदमी है, अमीर आदमी है क्या कहते हैं उसको लाजमी नहीं है कि हम क्या उसको एड दें, फंड दे दें। यहाँ क्या कहते हैं ये तो क्या कहते हैं यहाँ ये इफेक्ट आ रहा था, क्या कहते हैं अगर हम उसको एड नहीं देंगे ना मुठा नाराज़ होता भाई ये तो हमारे जाता क्यों नहीं दिया आपने एड, ये नाराज़ होते हैं, कई नाराज़ होगा। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर ये बातें पाई गई है कि कई लोगों ने कहा क्या कहते हैं कमेटी में अपनी रिश्तेदारी की या लेवल में हेल्प करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। ऐसा क्या कहते हैं करेंगे ना हम खुद क्या कहते हैं समझो अल्लाह जब नाराज़ होगा राज़ी नहीं होगा हमारी कमेटी टूट जाएगी। इसके लिए लाजमी चाहिए क्या कहते हैं जो आपकी का देना है वो मुखलिस हो, ईमानदार हो और क्या कहते हैं अल्लाह को राज़ी करने वाले बंदे हो ही ना। वो किसी मसलक में क्या कहते हैं सब इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, किसी या सियासत में मुलविस नहीं हो, वो हम चुनेंगे इस काम के लिए। हर आदमी अच्छा नहीं होता, ये कम से कम आपकी जो काबीना है वो मुखलिस और ईमानदार होना शर्त, ऐसा है ना, तब जाकर क्या कहते हैं हम चल सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। ये आप क्या कहते हैं अभी बहुत सारे लड़के नहीं आए हैं बिल्कुल, लोगों की गुमान में होगा यार कोई मकसद है, मुझे भी आता है, मुझे भी आ गया है, हो सकता कोई उनका मकसद होगा, कोई वजह होगी या कोई सवाल हो, इस वजह से नहीं आ रही, लेकिन आना चाहिए। देखो जाते हैं चंद बंदे नहीं आए, क्या कहते हैं भाई उनको क्या पता नहीं है, पता है हाँ एक आम बंदा होता नया बंदा होता है नहीं आता तो कोई परवाह नहीं, लेकिन सब सीनियर बंदे हैं। अब बारी है आप राजिक के, आप क्या कहते हैं इरफान, ये पुराने हैं ना, मुझे पता है वो क्या कहते हैं काम करने वाले बंदे थे, या यूनिट बढ़िया उसे क्या कहते हैं नाम तैयब वगैरह, वो भी उनको भी आना चाहिए। एढ़ाने एढ़ है ना क्यों नहीं आते वजह, तो इससे क्या कहते हैं ऐसा लगता है क्या कहते हैं हो तो कोई मकसद हो, क्या पता। आप इसको मत देखो, दोबारा हम क्या दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा मीटिंग करेंगे, दोबारा उनको बुलाएंगे, बिल्कुल हार मानना नहीं। क्या कहता है अगर उनके क्या कहते हैं जहन में कोई ऐसी बातें हैं ना दूर करने की कोशिश करो, हो सकता हो जायज़ भी हो, क्या पता, या हमारे ऊपर इतबार नहीं कर रहे हैं, क्या पता, ऐसा ही ना। तो हमें चाहे क्या कहते हैं हम काबीना आर्जी काबीना बना के क्या कहते हैं उसको ना मोटिवेट करो, ऐसा ही ना मोटिवेट करेंगे, उनको लाएंगे अपनी महफिल में ला के क्या कहते हैं उनको समझाएंगे। जो आइंदा की जो बड़ी मीटिंग हमारी होगी, अगर ज़्यादा बंदे आएंगे ना हम बाकायदा फिर क्या कहते हैं काबीना बनाएंगे, काबीना बना के हम आगे चलने की कोशिश करें। फ़िलहाल क्या मेरा ये मशवरा क्या कहते हैं 2-3 बंदे ऐसे जैसा मतलब जो नहीं आए ना अभी हाजिर ना, उनको मोटिवेशन करने के लिए क्या कहते हैं वो बंदे चुने, आप लोग चुने, ठीक है ना, आप लोग चुने बंदे चुनने के कहते समझो कि उनको जहन बन जाएगा। फिर एक मीटिंग ऐसे करेंगे, सब बंदे आएंगे, फिर क्या कहते हैं उसमें पॉलिसी भी वाज़ा हो जाएगी और आइंदे के लिए जो बंदे होंगे वो भी बनाएंगे, हम सब बनाएंगे, ऐसा ही कभी। अच्छा बसीर भाई एक चीज़ और आपने दूसरी बात जाकर एक मिनट बात कर आपको मौका देंगे। हाँ अच्छा 2-3 बंदों का हमें फ़ोन आया, ये कहना अच्छी बात है ना, जो कोई बात नहीं छुपाओ, फ़ोन ये आया कहते हैं देखो क्या कहते हैं जो पुराने पैसे हैं वो बात मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन एक तरह से बुरी भी लगी, वो अच्छी भी लगी। तो बुरी इसलिए लगी क्या कहते हैं देखो जब कभी ना सब लोग मचे के लोग आते हैं तो भाई जिम्मेदार लोग आते हैं ना, हम यकीन करते हैं ना उसको हवाले करना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी आए लेकिन ये जन नहीं रखो या फलानी ये फलानी क्या कहते हैं, अगर जन में रखता है तो वो कमेटी में एल नहीं है, वो फितरा है हमारे सामने, ठीक है ना, वादे फितरा के अलावा, ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं वो गलत कोई नेगेटिव पॉइंट देता है तो वो फितना आदमी है, बिल्कुल क्या कहते हैं समझो कि क्या कहना चाहते हैं फंड, हाँ सॉरी फंड पुराना फंड क्या कहते हैं कुछ आदमी का ये नजरिया है, मुझे पता है क्या कहते हैं हो सकता है वो इसलिए ऐसा नहीं है, क्या पता या कोई वजह तो लेके कहना हमें करने के बाद ये मालूम चलेगा, वो आने के बाद मालूम चलेगा। हो सकता है उनके जहन में ये बातें क्या कहते हैं फंड हमारे पास जो है हम क्यों देंगे, पुराना फंड क्यों देंगे,
फंड किसी का नहीं है, फंड कमेटी के नाम से चल रहा है ना, गाँव के नाम चल रहा है ना, इससे एक बंदे का नहीं फंड। लेकिन जो क्या कहते हैं कमेटी में जो क्या कहते हैं मीटिंग होगी, जो अक्सरत से जो बात मानी जाएगी, हमने उसके हवाले करना है। हमने तो अपने खान को उसका सही हवाले किया था। आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने कहा मैंने हवाला किया ना, कि आपने दे दो, क्या कहते हैं हवाला किया, ऐसे होता है ना। उसका सही जगह था, आप लोगों ने कहा यार दे दो, बाद में हम मीटिंग करेंगे, बाद में चलाएंगे, क्या कहते हैं उसके बाद देखा जाएगा। हमने क्या कहते बल्कि मैं तो 3 साल से बोल रहा है फंड ले जाओ जो कि तुम्हारी मर्जी। तो अब क्या कहते हैं चंद लोगों का नजरिए है, क्या कहते हैं हम फंड नजरिया ये है या हो सकता है तो नहीं जा कुछ बातें आ गई नहीं, मैं बता चुकी है, आई रहा बताओ ना, बंधु का नाम कह रहा हूँ, है कह रहा हूँ। अब कह रहा हूँ क्या कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, उनको कहना ये है, एक तरह से सही भी कह रहे हैं वो। सही किस तरह कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गलत मिक्स तरह से नहीं नहीं सही ये सही किस तरह से, गलत किस तरह से? गलत ये है, देखो क्या कहते हैं गलत इस तरह मुझे नहीं कहना चाहिए बात, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि कमेटी में अक्सर जो आती है, अक्सर राय से जो बातें होनी चाहिए, उस बात माननी चाहिए, मानना चाहिए। हाँ। ठीक है ना। अच्छा वो सही क्या कहते हैं, वो सही क्यों कह रहे हैं, वो बात मैं कहूँ सही इसलिए कह रहे हैं, क्या कहते हैं उनको कहना है, उनका मशवरा ये था कि जो नए लड़के आएंगे वो हो सकता काम गलत करें या ईमानदार नहीं हो, ठीक है, या ईमानदार नहीं हो। अगर हम 5-6 महीने उनको क्या कहते हैं टारगेट देंगे, भाई 5-6 महीने तक वो एक चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, उनके हवाले करो। अगर हम किसी के ऊपर पहले से इल्जाम लगाएं, ये इल्जाम सही नहीं नहीं है, है। इल्जाम नहीं है, आप पेश कर रहे हैं उसको, इल्जाम की बात थोड़ी इसमें। अब हम उस किसी एक को हम उसका मालिक नहीं बना रहे ना, हम किसी एक को उसका मालिक नहीं बना रहे हैं। ये होगा कि या सिस्टम बना। अच्छा आप अपनी बात करो, जैसे उसने आपसे सवाल किया था उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। मैं भी उसी वही बात करने वाला कुछ तो जो उसने आपको सवाल किया तो उसका जवाब दिया नहीं। किसी और कमेटी तरफ सिर्फ चले गए। कराची के हद तक रहनी चाहिए या आप कराची का या गिलगित बल्तिस्तान पूरा उसके लिए मेरा ये ये मशवरा बात जाता है, इसके लिए जाके तो पहले यहाँ स्ट्रांग बनाओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कमेटी बिल्कुल फाल बनाओ ना, फाल बनाओ क्या कहते हैं, उसकी मिसाल क्या कहते हैं समझ ऑटोमेटिक जाएगी, पेंटी जाएगी, वो मिसाल बनाएंगे फिर नहीं, इनिशियल स्टेज में अब क्या हम कुछ लाए आप शॉर्ट जवाब दे देना, इसका क्या करना चाहिए? ताकि हम शॉर्ट टू जवाब द दे दो। पॉइंट बात करेंगे, स्टोरी को शार्ट नहीं हो लंबी सकती, नहीं शार्ट का करेंगे। मतलब क्या होता है, शार्ट का मतलब क्या कहते हैं आप खामी और खूबी को सामने रखेंगे तो फिर मालूम चलेगा ना आपको। तो नहीं, खैर वो हमारा नहीं तो। हमारा लाए हमल ये होना चाहिए कि ये हमारी कमेटी अभी इस सूरत हाल में कराची तक महदूद रहनी चाहिए, कराची से ज़्यादा वसी करनी चाहिए। अभी फिलहाल जाके तो यही बनाओ। नहीं नसीर मामू मेरा कराची नहीं आपका अलग आप अपनी राय दे देना, आसिर भाई अपनी राय दे रहे थे। कराची रजीम रोज गए रजीम कराची रजीम कराची बस कराची से आउट नहीं करो बस। ये जो तमाम मेंबरान की मौजूदगी से ये बात वाज़ा हो चुकी है। नहीं, दूसरे लोगों की बरात ले लो ना। नहीं एक चीज़ जैसे नसीम भाई कह रहे कराची के हद तक कौन कौन राजी हो हाथ खड़ा करो, ये बैठ जा आप बैठ कौन दफा आला? से पूछो। हाँ, अगला हाथ सवाल खड़ा करो सीधे सीधे। ये बात तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बात फाइनल हो चुकी है। नासिराबाद वेलफेयर कमेटी कराची तक महदूद रहेगी, इससे ज़्यादा बाहर अभी वसी नहीं होगी। ताहाल वक्त की नज़ाकत और माहौल को मद्देनज़र रख के उसमें तरमीम की जा दो सकती बातें है। मैं आपको बताऊं, आप इस तरह की बातें करके ना खामखा इस चीज़ को मतलब वो कर रहे हो। पिंडी की अलग चल रही है, गिलगित वालों की अलग चल रही है, हर जगह की अपनी अपनी चल रही है। तो आप क्यों उनको खामखा में शामिल करके, जो आप इतने से लोग हैं तो इन कराची के हद तक कराची के मुफादात लोगों के, हमारे कराची के लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ करो, बजाय इसके कि आपने इतना वसी फैला दिया, कोई आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन कौन राजी है? आप सब कहो क्या कहते हैं, और आप ये सब राजी कराची हैं? के हद तक के लोगों को आप बताएं, वो आने लगे। हाँ, सब राजी है ना, पहले तो क्या राजी है ना, बता सकते हैं। ये जो कराची तक महदूद रखने की बुनियादी वजह ये थी कि क्योंकि ज़्यादातर इलाके में हम उसको फैलाएंगे तो क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं होगा, उस कंट्रोल की वजह से फ़िलहाल हमने उसको कराची तक महदूद किया है। और मैं मुखातिब हूँ अब्दुल कयूम साहब से। नासिराबाद वेलफेयर कमेटी की साबिका जो पॉलिसी थी, जो चल रही थी, उसी को इम्प्लीमेंट करना है या नई जो पॉलिसी नौजवानों ने मिल के जो ग्रुप पे शेयर किया था और उसी को इसके ऊपर अमेंडमेंट करना है या नासिराबाद वेलफेयर कमेटी का नया ढांचा क्या होना चाहिए, उस पर रोशनी डालें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, मेरा एक अपना एक विज़न है नासिराबाद वेलफेयर कमेटी को चलाने के लिए।
जो मैंने अपने सोचा हुआ और मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे इस विजन से किसी को इख्तलाफ है तो बेशक मुझे भी कायल करें। और मेरा एक खुलूस नियत के साथ ये एक मैंने जब से सोचा हुआ इसको कैसे चलाएं आगे, मेरा ये विजन ये है कि सबसे पहले हमारी एक कमेटी ऐसी होगी, मैनेजिंग कमेटी, जो इस कमेटी के फाउंडर मेंबर्स की होगी, ठीक है नहीं, जो 4 होंगे 5 होंगे फाउंडर मेंबर्स की एक कमेटी होगी। उसके बाद फाइनेंशियल कमेटी होगी, जो यंग जो लड़के हैं जो ये काम चलाने वाले हैं वो 4 लड़के होंगे या 3 लड़के होंगे जिनका अकाउंट होगा, जिनके पास ये पैसे जमा होंगे। कराची के बाकायदा जो उन लड़कों के शर्त ये है कराची के परमानेंट रेजिडेंट हो वो, ठीक है नहीं। अगर कराची का परमानेंट रेजिडेंट ना हो तो हम एक तजुर्बा हमारा पहले ये हो चुका है कि मुनीम भाई ने यहाँ से कराची में थे तो उनका जॉइंट अकाउंट था बशीर भाई के साथ, वो चले गए। उसके बाद हमारे पैसे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनका पैसों का मतलब बहुत नुकसान उठाना पड़ा हमें, क्योंकि इतने सालों में वो पैसे 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकते थे। अगर फिक्स डिपॉजिट करते या उसका प्रॉफिट आता तो वो पैसे हमें एक्चुअल अमाउंट भी वो कटा के मिली, जैसे भी मिली, बहरहाल कुछ ना कुछ रिकवरी हो गई। तो इसलिए मैं जो भी बंदा जिसका भी हम जॉइंट अकाउंट बनाएंगे वो कराची के परमानेंट रहने वाले हों और पढ़े लिखे हों और कमेटी को टाइम भी देने वाले बच्चे हों, ठीक है ना। कमेटी को टाइम नहीं देने वाले लोगों को हम इस तरह की जिम्मेदारियां हम नहीं दे सकते, ठीक है नहीं। उसमें बेशक मैं भी शामिल हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ तो मैं खुद अपने आप से कहूँगा, मैं खुद आप लोगों से कहूँगा यार मुझे ये जिम्मेदारी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दो। ये जिम्मेदारी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि फिर भी आपको कोई मीटिंग हो तो सबसे पहले जो 4 बंदे होंगे या 3 बंदे होंगे उनको सबसे पहले वहाँ होना है, क्योंकि उनको ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो नंबर 2 ये होगी कि एक फाइनेंशियल कमेटी होगी। नंबर 3 एक इलाकाई कमेटियाँ भी हों, जैसे सोराब बोर्ड की कमेटी अलग हो, वहाँ सदर हो, नायब सदर हो, जनरल सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, नाजमाबाद की अलग हो, कुरंगी की अलग हो, वो वहाँ से फंड कलेक्ट करके ये सेंट्रल कमेटी में ला के जमा कर दें, ठीक है ना। और एक सेंट्रल कमेटी होगी, एक इलाकाई कमेटी होगी। और दूसरी बात है कि मिसाल करो अब्दुल हक जो ना सब्जी मंडी रहता है उसको नाजमाबाद में शामिल किया जाए। जैसे मैं अगर डिफेंस व्यू में रहता और मुझे कुरंगी के करीब हूँ, मैं इधर शामिल किया, एक आदमी की तो कमेटी नहीं बन सकती ना। तो इस तरह से जो आगे पीछे जो लोग रहते हैं उनको इस तरह कमेटी में शामिल करके वो लिस्टें बनाओ, आपको कितने लोग हैं, कौन किस कमेटी में है, कौन कहाँ का सदर है, कहाँ का नायब सदर है, कहाँ का सेक्रेटरी है, उसको आपने पूरी काबिना तश्कील देनी है। मैं तमाम नौजवानों से मुखातिब हूँ। कयूम साहब से डिस्कस करने के बाद नासिराबाद वेलफेयर कमेटी का ढांचा इन 4 मराहिल पे हमने तकसीम किया है। मैनेजिंग कमेटी जो हमारी मैनेजिंग कमेटी की जो इन्वॉल्वमेंट होंगे उसके ज़्यादातर मेंबर जो होंगे नासिराबाद वेलफेयर कमेटी के साबिका फाउंडर होंगे। दूसरा जो फाइनेंशियल जो कमेटी हमारी बनेगी उसमें यंगस्टर होंगे, जो नौजवान तबके शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने हाईलाइट ये किया है कि जॉइंट अकाउंट खोला जाएगा वो नौजवानों पे मुश्तमिल होगा। और चौथी बात ये फाइनल हुई है कि इलाकाई सतह पर कमेटियाँ बनेंगी और उनके ओहदे दिए जाएंगे, वो इलाकाई सतह की नुमाइंदगी करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो फाइनल जो मैनेजिंग कमेटी जो है उनके पास इतना राइट है मेरिट की बुनियाद पे हायर करना, फायर करना, टर्मिनेट करना, पॉलिसी को चेंज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होगी। यूथ सिर्फ फील्ड में काम करेगी। क्या आप सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? अगर किसी भाई के पास इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कर ले, हमारे पास साबिका कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं, वो आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। किसी भाई को कोई इतराज़ है इस बात से तो आप बोलो। अच्छा, ये बात हमारी फाइनल हो चुकी है। मैनेजिंग कमेटी के लिए
हमने कितने मेंबर सिलेक्ट करने, 4 करने, 5 करने, 3 करने, वो कौन कौन से मेंबर होंगे? तो आपकी बात काट दिया करते हैं, ये मेरे ख्याल ये फर्स्ट लाख ये फर्स्ट करें जो आज नहीं आए जैसे होगा इससे केवल कन्विंस करके जब बुलाया जाए मीटिंग में ये तमाम जाएगा क्या कहना कि जो इस ख्याल में बात नहीं जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी लड़के या समझो कि 25% भी नहीं है। मोहम्मद कुंडत बशीर भाई, अगर वो लड़के कल भी नहीं आए, हमने पहले भी एक मीटिंग बुलाई है, उसमें भी नहीं आए, आज भी हमने बुलाया है, आज भी नहीं आ रहे और परसों भी नहीं आएंगे। तो ये अभी बेटा सुनो, अभी जाकर तो सिर्फ ग्रुप में आपने शेयर किया ना, ग्रुप में हर आदमी भी नहीं है। हर आदमी है क्यों नहीं? नहीं काफ़ी नहीं है। आप फिजिकली मैं कह रहा हूँ 2-3 बंदे ऐसे करो, उनसे डायरेक्टली बात करो, डायरेक्ट बात करना, समझो भाई फलां टाइम मीटिंग है हमारी, आ जाओ अपना ला। मैं बशीर चाचा से मुखातिब हूँ, कुछ मेंबर की गैर मौजूदगी की वजह से मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान का नाम मेंशन अभी नहीं किया जा सका। मशवरा है मेरा ये। हाँ, वो कौन कौन से बंदे हैं जिसकी वजह से ये मुलतवी की जा रही है? अच्छा वो पुराने बंदे जा गए थे ना आपको जी भाई, पुराना बंदे आप कह रहे हैं खबरें पुराना बंदे है, आप राजिक नहीं हैं, इरफान नहीं है, आप क्या कहते हैं वही अब्दुल्ला खान नहीं है, सारी नहीं है, आगे जाए बन जाओ वो भी नहीं है, इस तरह जाके तो बहुत सारे लड़के नहीं यार कुंड बात तो सदात कल्याण है, वो लोग आना नहीं चाहते, यूनुस दादा बली वो आना नहीं चाहते, आए पीछे तो आए थे नहीं आना चाहते। उधर खान भाई के घर में आए तो नहीं आना चाहते। अगर इस तरह करोगे तो आप जिंदगी भर किसी को जमा नहीं कर सकते। ये कह रहा है वो सब आएंगे, नहीं, वो मैनेजिंग कमेटी के लोग नहीं है। आप लोग 10 बंदे की कमेटी चला सकते हो। आपने ये कमेटी को कराची के लेवल तक रखना है, आपने ग्रुप भी उन्हीं कराची के लोगों को करना है। हाँ, वहाँ से शरपसंद बातें करते हैं, बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरी बात करो, यहाँ तक रखो। और आपने कमेटी का अकाउंट सबको उसी में दे दो, भागने की भी जरूरत नहीं। हाँ, हर बंदा उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके आपको रसीद भेजेगा। सोशल मीडिया का दौर है, ये ग्रुप बनाओ, उसमें अकाउंट क्यों करो? 70-80 बंदे नहीं करेंगे, 1000 500 कोई भी नहीं करेंगे, जमा करना पड़ेगा। जमा कर रहे हैं, अगर मेरे पास टाइम नहीं तो मैं भेज दूंगा। आप फर्ज करें मेरे पास आप नहीं आ सके या मैं नहीं आ सका, मैंने फट से अकाउंट में डाल दिया। नहीं, मेरी राय ये है कि दूसरे कोई नाजिम बाबा चलो कोई नुमाइंदा उन्हें उसके अकाउंट में डाल दी, इजी पैसे नहीं वाह, नहीं आप डायरेक्ट वो शो करो, बस शो करो। बस आप नाजमाबाद वाले को बोलो मैंने भेज दिया डायरेक्ट। वर्किंग तो करोगे, वर्किंग तो बेशक करोगे, यहाँ जो लड़के हैं वो करेंगे। इन केस कोई आगे पीछे होगा तो आप कमेटी को जवाब दे सकेगा कि मैंने आपको मेन चीज फंडिंग का, कमेटी चलाने का फंडिंग के हवाले से मेरा सवाल ये है कि इनिशियल स्टेज में अब हमारे पास फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इतनी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फोकस हमारा ये है कि ये जो फंड हम कहाँ से कलेक्शन करेंगे। फंड तो हम लोग मंथली पेमेंट करेंगे ना। उसके लिए हमारे पास इनिशियल स्टेज में हमारे परमानेंट मेंबर होने चाहिए। हाँ, परमानेंट मेंबर का मेरिट हम ये कहेंगे कि कराची के रिहाइश पजीर जिनके पास अपना ज़ाती घर है वो इसके परमानेंट मेंबर होने की एहलियत रखते हैं। नहीं 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 नहीं, जो लोग बच्चे हमारे कराची के परमानेंट जिसके अपने घर नहीं भी है, वो कराची में रहते हैं, एज ए छड़े रहते हैं, एज ए तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हर आदमी नासिराबाद का इस कमेटी का परमानेंट मेंबर होगा। कहीं जो मतलब भाई ने जैसे कुछ आने सुराबकोट में तकरीबन बच्चों पूर बेना ने नहीं घर वाले हैं ना। हाँ, तो परमानेंट मेंबर हमारे 25 से 30 अगर परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसे मुर्खान भाई हूँ, मामू हूँ। परमानेंट मेंबर जो लोग नहीं भी जिनके प्रॉपर्टी यहाँ नहीं भी है, मैंने समझा बोल कहीं मामू नहीं समझे, कहीं परमानेंट मेंबर मतलब आप इन्हें कुछ सुहेल लूँ, ये परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता है। क्यों? छड़ा बंदा है, 6 महीने इधर रहेगा, 6 महीने गाँव चला जाएगा, चला जाए। परमानेंट मेंबर मतलब आप ही यहाँ 25-30 जन हमारे हैं, वो हर महीने 1000 रुपए देंगे, वो 1000 रुपए हर महीने में 1000 रुपए वो परमानेंट जो मेंबर परमानेंट मतलब आई पर हम लमसम अमाउंट 1000 रुपए फिक्स रखेंगे। जैसे आप कहीं मामू आप 1000 हम फिक्स रखेंगे, आपका घर है भाई आप दोगे, क्योंकि
आप परमानेंट हैं या आपके पास आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हैं, आप इतने फंड रेज करने की पावर आपके पास है। ऐसे नौजवान जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि उनके ऊपर हम ह्यूज अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, ठीक हो इसके लिए हम कहते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप हम सिर्फ उन लोगों को देंगे जिनके पास कराची में ज़ाती घर है, ठीक हो गया। फाइनेंशियली तौर पर वो स्ट्रांग है। ठीक हो गया। ऐसे लोग भी हैं जो फाइनेंशियली जिसका घर है वो फाइनेंशियली मजबूत है, वो 1000 रुपए देगा। देगा। हाँ ठीक हो और गया। ऐसे लोग जिनके वो माशी तौर पर स्ट्रांग नहीं है तो हम उनको इक्वलिटी लेवल पे लेके नहीं आ सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये समझ में बात आ रही है। गुतमो साहब ने जैसे जाकिर से हैं, ये होटल में जॉब करने वाले लड़के हैं ठीक हो गया। ना, सही ना। ठीक हो गया। अब ये 6 महीने यहाँ जॉब करेगा, 6 महीने भी चला जाएगा गाँव। अब 6 महीने वहाँ से ये फंड नहीं भेजेगा, ठीक हो गया। ठीक है ना। जो हम यहाँ परमानेंट, मैं खुद अभी परमानेंट हूँ, कराची के में रहने वाला हूँ। अब चूँकि मैं मैं कराची में ही हूँ, बिल्कुल। अब परमानेंट मैं मेंबर बनूंगा। अब 1000 रुपये मैं परमानेंट दूंगा कमेटी को, फर्ज है मेरे लिए। ठीक हो गया, ठीक है, ये भी बात समझ अगर में आ हमारे रही इस तरह परमानेंट मेंबर 25-30 बनते हमारे हैं, फंड ज्यादा जमा होंगे। अगर 25-30 मेंबर हमारे परमानेंट बनते हैं, है। ठीक हो गया। मंथली हमारे 25-30 हज़ार अगर जमा होते हैं हाँ। परमानेंट, तो हमारी वेलफेयर कामयाब और है। बाकी जो है ना हम आगे पीछे से लमसम जो जमा करते रहेंगे। फंड को बढ़ाने के लिए ना, फंड को बढ़ाने के लिए जितने हम हमारे जितने लोग हैं ना जो ज़कात वगैरह निकालते हैं अपने माली, उससे जो वो आप ज़कात वगैरह वो भी हम इसमें दे सकते हैं। इस पे दे सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। वेलफेयर के काम है, हम सारी ज़कात वकात जो है जहाँ दूसरी जगह देते हैं हम वो इस वो वेलफेयर में दे अगर सकते हैं। फैक्टर है हमारी कहीं हम एक policy मुश्किल बनी, ने जिसके ऊपर काम जैसे कर रहे हैं। कमेटी हमारी वेलफेयर बनी ना, अल्लाह करे कामयाब हो, हमारे पास एक अमाउंट हो ना। अब हमारे पास 40,000 की अमाउंट है या 50,000 की अमाउंट है। एक पेशेंट आता है गाँव से ना, उसको 50 से ज़्यादा की अमाउंट हमने देनी हो, हम वो अमाउंट नहीं देंगे। हम एक फिक्स अमाउंट, जैसे कमेटी 5-6 महीने चले, हमारे पास 5-6 लाख की अमाउंट बने तो हम आगे किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब 10,000 हमारे पास है, अगले बंदे का खर्चा 20,000 है, तो हम कहाँ से दे सकते देखो हैं। हम ऐसा करेंगे ना, देखो मामले, देखो सब लोग बात सुनो। अगर कोई बंदा किसी का क्रिटिकल मामला है, कोई 10 लाख रुपए उसका खर्चा है, तो क्या हम सबका जमा किया हुआ 10 लाख एक बंदे को लगाकर हम हाँ, फारिग तो नहीं हो सकते नहीं हो ना। सकते। हम एक हद तक उसकी इमदाद करेंगे, बकाया उस बंदे को कर्ज चाहिए तो कर्ज दे सकते हैं, लेकिन सारे पैसे हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। एक हद तक 1,50,000 1.5 लाख तक हम पैसे किसी को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन किसी का खर्चा 10 लाख है या 15 लाख है तो हम 15 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ कुछ तो हो रहा था समझिए। आप क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, ये तो एक किस्म का सदका है ना, ये हम जमा करते हैं, सदका है ना, तो ज़कात भी जमा होगी। तो ये हम जो देंगे 500 देंगे, 1000 देंगे, तो सदके चला जाएगा। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, सदके के लिए क्या कहते हैं, मैं एल नहीं हूँ तो मैं सदके की मुझे नहीं चाहिए होंगी, मेरी कुछ दे दो। हाँ बात तो आप कोई भी हो ना, बिल्कुल, आप क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, ये वफा पाई जाती है, क्या कहते हैं, बिलफाज मेरा बाजार आता ना, तो अगर उसको कुछ नहीं मिलता आदमी नाराज हो जाता है। अगर वो पीछे से समझे अमीर है, कुंड वो खुद ही अमीर है, ठीक है ना? बशीर भाई, यहाँ ये पाए गया ये पहले बात से। भी तय है ना, ये बात भी तय है। हाँ। इसको जब देते वक्त जो काबिना बनती है वो मशवरे से मशवरे से भी नहीं। ज़कात के हवाले से जो बात करते हैं, हाँ। ज़कात के हवाले से हम 2 अकाउंट भी रख सकते हैं। जो सरकार ज़कात ज़कात देना हाँ। है वो उस अकाउंट में दे दें। ये एक ही अकाउंट, उसमें नहीं, ये नहीं, भी तो इसी ज़कात के कमेटी- काम के लिए कर रहे हैं ना। नहीं, मेरी अर्ज़ सुनो, ज़कात एक आदमी के पास सब कुछ सेट है, वो दे भी सकता है, हाँ। लेकिन कमेटी चाहती है, देना भी चाहती है, लेकिन उसको ज़कात तो नहीं जा सकती। हाँ, आप सही समझ है, रहे हो हाँ, ये मेरी बात बैठ गई है। 2 अकाउंट हम रखेंगे। ज़कात का अकाउंट हम इस हिसाब से रखेंगे जैसे कहीं को ज़रूरत पड़ता हो ज़कात का, इसके लिए ठीक हो गया। मुस्तहिक ये भी बात ठीक हाँ, है। ठीक है, वो मुस्तहिक लोग ये बहुत ही कमेटी में अगर हम दूरअंदेशी वाली बात है। 25 से 30 गिराने यहाँ 1000 रुपये बन जाते हैं महीना। कमेटी कामयाब है, बिल्कुल। अदरवाइज ये जो लड़के हैं ना, ये छड़े लड़के, पढ़ने वाले लड़के, आज हैं तो कल नहीं है। उनकी जगह और आएंगे, और आएंगे, उनकी बिल्कुल, जगह और आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये चलती रहेगी। ये चलती रहे। रहा मसला आप लोगों ने सबसे मेन काम किया तो इसमें गाँव और फितरत। कल से मैं ये सोशल मीडिया देख रहा हूँ, कोई कुछ पता मुझे इल्म नहीं है, ये कौन किसका बेटा है, उल्टी सीधी बोलते हैं। कमेटी में पाबंद करो, चैरिटी के हवाला कोई बात नहीं चाहिए, कोई भी सोशल बात नहीं है। सोशल बात बिल्कुल नहीं। हाँ, गांव लेवल पे किसी बच्चे की, किसी हमारे अजीज की उस लेवल पे
पोजीशन आती है उसकी खुशी के लिए किसी की तालीमी पोजीशन आती है, किसी की अच्छी नौकरी लग जाती है, किसी का कोई गुड न्यूज़ है, उसका भी अलग ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्या उसमें दे दे या इसमें दे दे। बात ये है कि आपने ग्रुप को सिवाय कराची के अलावा साइड करना है। सिर्फ फला के ग्रुप में लिए जितने भी बस हाँ। कराची के और जितने भी लड़के जब ऐड हैं उन सबको रिमूव करो, कराची वालों को फोकस कराची करके। वाले ही फोकस होंगे इसमें। और हमारा फोकस ये बात फाइनलाइज हो गई, इस कमेटी में सिर्फ कराची के रिहाइश पजीर तमाम मेंबर को ऐड किया जाएगा कराची से, और जितने भी मेंबर हैं ग्रुप से रिमूव करके। और एक अच्छा, बात और ना, इस बात को ये रिमूव करने से पहले ग्रुप में एक अनाउंसमेंट करो कि बोलो कमेटी में ये फैसला हो चुका है, जिन भाइयों को रिमूव किया जाएगा वो बराए मेहरबानी नाराज ना हो, क्योंकि हमारा एक कलेक्टिव फैसला ये अगर नसीम उसको किसी को रिमूव कर रहा है तो नसीम का जाती फैसला नहीं है। लेकिन ये फ्रेंड मेरे क्या लिख हो जाएगा, तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं, फिलहाल ये कर ये हम लिखेंगे। वहाँ हम ये ऐसी स्टेटमेंट देने की देखो, गुजारिश करेंगे फिलहाल तमाम नहीं, मेंबर को जो वो कराची से बिल्कुल सही कह रहे, फिलहाल रखो। फिलहाल हम इसकी सही है। वजह ये है कि साल बाद एक्टिव होता पिंडी, एक्टिव होगा तो गिलगित तकी होती है, बड़ी तकी होती है, वो लोग वर्किंग करते हैं, वो बड़कियाँ मारते हैं, करते हैं, तो वेल एंड गुड सब है। यहाँ भी आता है जो ये चीज़ भी हो सकती है ना, जैसे हम यहाँ चला रहे हैं इसी तरह गाँव में भी जो कुछ मेंबर सीनियर बंदों को बनाकर वहाँ पर चलाएं, अपनी जगह पर पिंडी वाले पिंडी में चलाएं, वो भी हमारे भाई हैं ना। जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं उससे एक परफॉर्मेंस का भी पता चलता है, कंपैरिजन भी बनता है। हमारा कहने का मतलब हमारा ये एक है ना उधर कराची में जिसका घर है, महदूद रखने का, नासिराबाद में कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस आता और सब कह रहे है फर्स्ट तो क्लास है, नासिराबाद कितना वाले कराची के करने में गए तो थे, ये अंकल भी डिमांड कहे नहीं क्या कर कैसे सकते कि वहाँ फंड जमा हो गए, आप यहाँ इन्वेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनके पास ये राइट नहीं है। सिचुएशन को मद्देनजर रख के रब की रज़ा की खातिर अगर ये सपोर्ट करती है, इनकी जो कोर कमेटी है मशावरत के बाद आती तो उनका फुल एंड फाइनल फैसला है, किसी मेंबर को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अदरवाइज नासिराबाद का, लाहौर का, इस्लामाबाद का कोई भी बंदा इंसिस्ट नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता कि आपने फिलहाल जगह पे आप लोगों ने खर्चे क्यों नहीं किया। ये फला का काम है, फला का मतलब हर जगह करने का नहीं है। इनिशियल स्टेज पे फोकस हमारा सिर्फ कराची तक नहीं है। ये जिक्र नहीं करो, मैं क्या लूँगा। कमेटी के जो मेंबर हैं, कमेटी के जो मेंबर ये जिक्र न करने कमेटी का के जो मतलब मेंबर ये हैं होगा वो कि कराची के नासिराबाद रिहायशी में हो, ऐसा कोई आउट केस ऑफ कराची के आता कोई तो ना लोग हो। कहेंगे कि हम लोगों ने, हमारे रिश्तेदार ने, हमारे भाई ने वहाँ जमा किया है तो यहाँ पे आपने रिलीज कर आप देखो ये क्या कहते हैं, आप या हेड ऑफिस यहाँ पर हो, यहाँ जो काम हो रहा है इसे यहीं इस्तेमाल करेंगे बस। बिल्कुल यही ठीक है, यार इसका जो है ना ये पॉइंट जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं कमेटियाँ टूटी इससे। आपने एक काम करना है कि भाई जो भी बंदा यहाँ पर डिसाइड करेगा ना, जो 3-4 मेंबर होंगे, पावर पूरी उसके पास होना। 100 बातों की 100 मुंह की अलग अलग बातें होती है कि शिखर गाँव में नहीं कहते हैं मुखी चगे तो फैसलाए थे ना। अब यहाँ पर ये बात होती है कि मेरे रिश्तेदार को पैसे नहीं मिले, अबे भाई कमेटी में कितने पैसे हैं यार, सबको कैसे दे दें, जितना फंड है वो डिस्प्यूट होगा ना। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना मैं आपको बताता हूँ, ये वॉइस चलाएं या जो भी है उसमें पॉलिसी में बना दें कि भाई जहाँ पर जो कमेटी फैसला करेगी, अब कमेटी में 4 बंदे 5 बंदे जो भी हैं वो ईमानदार हों, उनसे हल्फ लेकर आते हैं कि भाई आपने किसी की साइड नहीं लेनी है, साइड नहीं लेनी है। वो ऐसे बंदे होंगे कि भाई वो उनका फैसला सुप्रीम होगा, उसके बाद हर मेंबर का ये मुंह नहीं खुलेगा भाई उसको दे दिया उसको दे दिया, ये फटा होता है। इसको आप मद्देनजर रखते हुए ये बात जरूर लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट है फटे की वजह मैं बता रहा हूँ उसमें ये शामिल है ना, जो नीडी बंदा होगा ना, जिसको उसको सिर्फ देंगे हर को, जैसे तू अगर फाइनेंशियली तू अगर दे तो अगर कल को कोई मसला आ गया तो आपको जो ना कमेटी सपोर्ट नहीं करेगी। यहाँ वो नीडी बंदे को ही कमेटी देगी, उसका मजाज इख्तियार किसके पास है, उस कमेटी को है। मैं बोलूँ यार मेरा रिश्तेदार एक हो गया उसको दे दो, नहीं दिया मैं नाराज हो गया, मैंने वहाँ एक चुटकुला खोला जैसे कमेटी के अंदर खोल रहे ना। दूसरी एक और बात बताऊँ मैं, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें, ये कमेटी के अंदर जो ग्रुप बना हुआ है ना, आप एडमिन के जो 6-7 बंदे हैं उनके अलावा बाकी रिस्ट्रिक्ट कर दो। मसला पता है क्या है, एक आदमी एक ऐसे चुटकुला खोलने के बाद छोड़ देता है, सारे बंदे उसी पे लगे रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रैक्टिकल ईमानदारी से बता रहा हूँ। जो कमेटी बनी है मुझे पता भी नहीं था, मैंने शाम को, अक्सर दिन को नहीं देखते ना, रात को मैंने ऐसे खोला तो 125 मैसेज आए हुए थे। 125 मैसेज वो पता चलता है ना व्हाट्सएप में कि 125 मैसेज। अब कौन बैठ के सुनेगा यार। अब मैं थोड़ा देर सुना, एक के कुछ और। अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैं जानता भी नहीं हूँ, हर एक की बात आ रही, हर एक की बात आ रही, अगला बंदा पागल हो जाएगा तो फिर कमेटी वेलफेयर तो नहीं हुई ना।
जो कमेटी का बंदा काम करने वाला ऐसी जगह में आता है, जो दिल से काम करता है ना, वो यहाँ हाजिर हो जाएगा। और ये एक ऐसा टाइम करके मतलब ऐसा टाइम मौजूद टाइम रखें। हर मीटिंग में खुद सवाल है ना, जज्बाती तकलीफ तक मोटिवेशन में बात बता रहा हूँ, तीन बातें मैं सही बातें कर रहा हूँ। जो दिल से काम करने वाला है ना, वो यहाँ आएगा। वरना जो है ना, मैं अगर एक चुटकुला खोल के ना सबको किसी बत्ती में लगा दूँ, मैं खुद साइड हो जाऊँ। अगर 10-15 लड़के भी मुखलिस हो ना, ये कमेटी कामयाब है। मशवरे के बाद जो है ना, जो ग्रुप के अंदर मैसेज करने का फैसिलिटी सिर्फ ग्रुप मेंबर एडमिन्स को होना चाहिए। अगर किसी को आप बोलने का मौका दे तो उसको एडमिन में शामिल करो बेशक, ठीक है ना? क्यों? वो मतलब जो बंदा जो एडमिन में है, न्यूट्रल बंदा हो यार, बंदे हो, ऐसे बंदे बहुत ज्यादा नहीं सिर्फ कराची तक महदूद चीज़ नहीं तो लाजमी है कि सिर्फ एडमिन कराची में बल्कि है ने मतलब अच्छे लोग लड़के सारे जो ना समझ बूझ रखने वाले लड़के, उनको वान करो, फिर वान करो कि भाई खराबी कोई नहीं चक्कर हो गई, बस वन करो। इख्तिलाफ की ये जो ब्रेलवी सियासत ये सब कर साइड करो। मेरी कहीं नौकरी लग गई तो मैं नासिराबाद ग्रुप में भी कंग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, वेलफेयर कमेटी के ग्रुप में भी मैं दोनों का मेंबर, तो मेरे मोबाइल में फेसबुक में करते रहे, लेकिन ये दोनों में फिर हमारी जो है ना वो बढ़ जाती है। अभी ये कमेटी यहाँ से आगे शुरू करें या जो हमने पहले किया है उसको? मेरे ख्याल में जो जिसने टाइम डिसीजन किया है और दूसरा आपका सवाल दोनों का एक ही है। दोनों का एक ही सवाल है। जो बंदा नीचे बैठा नहीं है, शुरू कहाँ से करना है? जिस बंदे ने 1 बजे का टाइम दिया है उसको ये नहीं पता है कि लंच का टाइम, नमाज का टाइम बराबर किया हुआ है। आज का प्रोग्राम यहाँ बनाया हुआ है। बस आपका वाज़ा किया, नमाज जोर के बाद प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। अभी हमारे पास टाइम बज रहा 3:30, ये जोर की नमाज का वक्त तो नहीं है ना। जो भी नमाज पढ़े खाता है पहले तो माजरत देर हो गई है, वो तो अब ये जगह अच्छी बात है। मैं बोल रहा ये सोना है। आपसे बड़ा गिला है, इतने लापरवाही, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा। इतने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से, एक पैसे बैठे ना। देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि 1 बजे का टाइम ज़रा एक होता है ना, आप उसको बताते हैं 1 बजे का टाइम। देखो इसकी भी वजह है। इससे पहले भी देखो एक चीज़ होती है ना, यहाँ से वो सारे लोग माला वाला जो बाहर से आते हैं ना, हमने उन्हीं के लिए रखा। ये जो बेचारे लड़के अभी ड्यूटी पे जाएंगे, मुझे ये बताओ कि खाने का किसी को बताया कि आप ये खाना का दोपहर का निज़ाम है? बार करो, लेकिन आप लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं की इस बात में। सही है। खाने तक के लिखा बशीर भाई ने, लड़कों ने खाने का जो है ना वो इंतजाम किया हुआ। मैं खाने का मैंने देखा नहीं। फिर मैंने कहा क्या, क्योंकि हमारा एक रूटीन में जो मीटिंग होती है लाजिम बात है, हर दफ़ा हमने 3 मैच के बाद ये रखा हुआ है, क्योंकि लोग आते हैं खाने के बाद। चलो पानी पिला यार, बस समय 3:30 हो गए। चलो आप लोगों ने मीटिंग कर दी है, पहले ये बताओ कि मैं अकेले नहीं आया हूँ या आपकी सारे नहीं आए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हमें इतनी वो नहीं है। आप जो ज़्यादा हमें ज़्यादा हमें पता था कि यार बंदा इसको आना चाहिए, आप नहीं आए, इसलिए आपसे ज़्यादा हमें परेशानी। देखो हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। आज पता है मेरे बच्चों का ख़त्म कुरान है और वहाँ पर तकरीबन में छोड़ता है। आप इस चीज़ को नहीं जानते। मुझे देखो हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी ज़िंदगी के साथ भी लगे हुए हैं। हमारी कमेटी में मुझे पता है कि हर कार्य कितनी प्रायोरिटी देता है और उसकी अहमियत क्या है। और जो मेरे घर में इवेंट है, जो मेरा तकरीब है, मैं इसको छोड़ कर आया हूँ। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि किसी अभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अभी जाके देखो मेरे घर, वहाँ पर देखो हमारे बच्चों की ख़त्म कुरान की तकरीब है।
मैं छोड़ के आया हूँ कि भाई अच्छी बात है, हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। सर इसको आगे बढ़ाओ यार, इस मुद्दे खत्म करो, आगे बढ़ाओ, कहाँ चले बात करो। अफराखान साहब आ चुके हैं, कमेटी की डिबेट आखिरी मराइल तक है। मैं अफराखान साहब से मुखातिब हूँ। नासिराबाद वेलफेयर कमेटी को स्ट्रॉन्ग और कामयाब बनाने के लिए अपनी कीमती राय का इजहार करें। नहीं, आप इनको कम से कम ये बातें बताओ कि इससे पहले ये बातें हो गई हैं, तो उसके बाद आप अपनी रोशनी करें ना यार। एक बेचारे उसको पता ही नहीं है तो मकसद था वाज़ा है, उनका मिशन एक है, गरीब यारों लोगों की मदद करना। सियासी, मजहबी, बरादरी, तरह की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा कमेटी का, और इसमें एक कोर कमेटी बनेगी जो आपके पुरानी नासिराबाद वेलफेयर कमेटी के जो ओनर हैं उन पे मुश्तमिल होगी। इसके बाद एक फाइनेंशियल कमेटी बनेगी जो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल होगी, और फील्ड में काम करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नौजवानों के ऊपर सुपुर्द की जाएगी। और इसके अलावा इलाकाई सतह पर एक छोटी कमेटी बनाई जाएगी, दिलदार बोर्ड की अलग बनाई जाएगी, फोरिंगी की अलग बनाई जाएगी, नाजिम आबाद की अलग बनाई जाएगी, और इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए आप अपनी तजावीज़ पेश करें। ये बातें जिसका सोच चुकी हैं माशाल्लाह बेहतरीन। वहीं जो हमारी कमेटी में इससे पहले भी मेरे ख्याल में यही चीज़ें हुई थी कि मुराद भाई के घर में हम बैठे हुए थे। इसको कमेटी को फाल बनाने के लिए हमने इसी तरह किया था कि हमने नौजवानों को आगे किया था, और हमने ये कहा था कि यार हमारी जहाँ पे ज़रूरत होती है आप हमें बड़ा समझ के, अभी जैसे आपने कहा देखो हम तो पूरी ब्रेक लेकर आ गए हैं भाई, हम तो लाजिम बात है इतना टाइम भी नहीं दे सकते हैं। जो भी हो, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो नौजवानों का खून और पुराने लोगों का तजुर्बा फिर जाके आगे जाके ये कमेटी आगे बढ़ेगी, मिलकर आगे बढ़ेगी। सिर्फ भाई ऐसा नहीं है कि वो पुराने 3, 4, 5 के सिर्फ बैठ के सिर्फ तकरीर करने वाला सिर्फ तकरीर करें और बाकी जो अवाम है इसको अमल न करें, उस तकरीर का फ़ायदा क्या। मेन चीज़ ये है, हमारा मकसद भी यही था कि इस कमेटी को फाल बना दें। ये जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने 10 रुपये से शुरू किया है, मैं आपको दिखा दूंगा उनके पेपर भी तकरीबन 3 सालों से अभी तो वो पेपर सियाही भी, लेकिन वो सुनहरे हरूफ के लिखे हुए हैं, वो अल्फाज हैं। मेरे ख्याल में इसकी कोटिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जो कहते हैं ना बुनियाद जो बना लेते हैं ना, उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। हमारा पाकिस्तान बना था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, फिर पाकिस्तान बना था। कल देखो फिर पाकिस्तान को उन्होंने एक नए किस्म का एक जज्बे के साथ नया पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में मुतरफ करा दिया। तो हमारी कमेटी भी ऐसी है, देखो जिन्होंने बुनियाद रखी थी, जिनका खुलूस था, मोहब्बत थी, हम भी आ गए, आप जैसे नौजवान माशाल्लाह आ गए, फिर उसके बाद एक गैप हो गया। ये पहले वाले हम लोग बहुत कम कलील में थे, कुछ गिनती में थे जो उसके बुनियादी रुकन थे। लाज़मी बात है कमेटी, कोई भी कमेटी देखो वेलफेयर किसी को भी काम चलाने के लिए ये होता है कि मेन चीज़ है, देखो हम अफराधी क़ुव्वत तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोई मौत होती है तो कोई तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल में अस्पतालों में जगह नहीं होती है, सही है ना, हम सब पहुँच जाते हैं, वहीं नासिराबाद वाले पहुँच जाते हैं। अब इसका मकसद ये था कि यार देखो सिर्फ एक इंफरादी और हमें एक माशी इन सब की ज़रूरत होती है। तो माशी के लिए हमने कहा था कि यार कोई एक ऐसा हम लाएमल बना लें जो हमारे पास कुछ फंड्स हो, हम बगैर किसी उसके ना, ये आपने बता दिया ना, मजहबी हो या कोई निशानी, कोई इसमें कोई अंसर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, हम उसकी खिदमत करें। हमारा एक अंसर था। हमारी कमेटी पता नहीं किसके नज़र हो गई, और इस कमेटी ने बहुत सारे उस वक्त के बहुत सारे लोगों की खिदमत भी की है जिनकी ज़रूरत थी। अच्छा, इसको थोड़ा क्लोज करो, सही है ना। तो उसके बाद ये है कि ये पेंडिंग में रहेगी। अब आपने जो कमेटी ज़ैली कमेटियाँ बनाई हैं बहुत अच्छा है, इसके ऊपर आगे बढ़ के काम कर लो, जहाँ पर हमारी ज़रूरत हो हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। आगे जाके ये है कि चलाने के लिए मेन चीज़ है कि पैसा फंडिंग चाहिए, मेन पैसा अच्छा, है। तो चलाने के लिए ये तय हुआ है कि जो लोग कराची के परमानेंट रेजिडेंट हैं, परमानेंट रेजिडेंट का मतलब ये कि अफरा खान का अपना घर है, हनीफ का अपना घर है, कयूम का अपना घर है, मुराद खान भाई का अपना घर है, तो हम लोग 1000 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे, ठीक है ना। आपको परमानेंट मेंबरशिप परमानेंट मेंबरशिप हमारे पास है,
और बाकी जो है कराची के जो लड़के हैं, छड़े लड़के हैं या जो किराए पर रहने वाले लोग हैं, वो कितने देंगे? 500 रुपये। वो 500 रुपीज़ पर मंथ देंगे। टाइम भाई एक सवाल है, एक का परमानेंट घर है वो कमा रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। एक किराए पे रहता है वो जो परमानेंट घर वाले से ज्यादा कमा रहा है, वो ऐसा भी कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो वो अगर ऊपर से ऊपर देना चाहे तो दे सकता है ना, आपको वो दे सकता है ना। क्रॉस द बोर्ड जो है ना, नहीं भाई, वो क्रॉस रखे- बोर्ड नहीं हो सकता। क्रॉस बोर्ड नहीं हो सकता। वो अगर ज्यादा दे सकता है तो दे सकता है, देने को चाहे तो दे सकता है ना। ठीक है, वो तो परमिट वाले जो है वो तो है, वो परमिट वाले अभी भी जो वहाँ से अगर कोई आता है वही परमिट वाले ही कर लेते हैं। हाँ अब एक ये है कि परमिट वाले 1000 कर ले, देखो इसके लिए एक